नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 से लेकर के 32 चैप्टर, जी मेरे भाई आपने से सुना, वो भी RS अग्रवाल बुक में जितना प्रश्न है टोटल वाइज टोटल ए हो जाए, बी हो जाए या फिर अतिरिक्त प्रश्न हो जाए, टोटल हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और इसका पहले बेसिक जान लूंगा, क्योंकि बेसिक जो आप अच्छे प्रकार से आपको अगर लर्न हो जाता है तो ये एक प्रकार का पावर हो जाता है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही हमारा शक्ति है। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे प्रकार से लर्न करना है। ध्यान देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक समझिए चैप्टर आपका क्लियर हो गया। देख क्या कहता है, सबसे पहली बात कि मूल बिंदु, ये जो आपका पॉइंट है, मुख्य पॉइंट याद रखना है कि द्विघात समीकरण आखिर किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिखे, यानी पहचान यहाँ पे हमने लिख लिया। बस एक कंडीशन है, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो जाए तो आपका द्विघात समीकरण ही कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसा कि एग्जांपल में भी दे दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये द्विघात समीकरण है, -10 बराबर 0, या फिर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, या फिर x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। बस x के स्थान ये स्क्वायर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कहा दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल्य होते हैं, यानी दो गो शून्यक होते हैं, जिन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं। जी मेरे भाई, द्विघात समीकरण जब भी घात 2 रहे, पावर 2, इसका मतलब होता है 2 गो आंसर आएगा। तो वही जो 2 गो आंसर आया उसी को कहते हैं दो मूल्य कहते हैं, और उस मूल्य को हम शून्यक भी कहते हैं, और उसको दिखाते हैं अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। क्लियर है, ये भी एक पॉइंट है, आपको सेट करना माइंड में। और तीसरा का पॉइंट, यदि डी का मान धनात्मक हो। अब भाई डी बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि डी बराबर फॉर्मूला आता है, ये डी बराबर फॉर्मूला के बाद क्या, -20 ए बाय डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला आता है। तो आपको क्या बोला, अगर डी का मान धनात्मक यानी प्लस में हो तो मूल हमेशा वास्तविक और असमान, असमान का मतलब अलग अलग आंसर आएगा। जैसे डी का फॉर्मूला हमने बताया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे जब बी और ए का वैल्यू दिया रहेगा तो कभी 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा। तो इस कंडीशन में जब डी का, जैसे एग्जाम्पल में दिया डी का वैल्यू, जब डी का वैल्यू प्लस में आए तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम उसको वास्तविक कह सकते हैं और असमान कह सकते हैं, यानी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दे दिए गए सिंबल में एक लाइन में कि डी बड़ा होगा किससे, 0 से बड़ा डी। ठीक है, तब यहाँ पे भी लिख दिया, इसका मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जिसका मूल वास्तविक और असमान होता है उसी को ज्ञात करते हैं, यानी उसी का 2 गो आंसर लाते हैं, अन्यथा आंसर नहीं ला सकते हैं। और मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये वाला है कि यानी x बराबर -b प्लस -√d/2a। जब भी किसी का मूल्य ज्ञात करना हो या 2 गो आंसर लाना हो तो ये फॉर्मूला ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे और क्या दिए, 4 नंबर दिखे कि यदि डी का मान ऋणात्मक में हो, यानी कि डी का मान माइनस में आ जाए तो हमेशा अवास्तविक, यानी वास्तविक नहीं, यानी काल्पनिक होता है। काल्पनिक का मतलब नकली होते हैं। ठीक है, नकली रूप से दे दिया गया। जैसा कि हमने दिया जाए एक वर्ड में डी से बड़ा 0 हो जाए, जैसे हमने बोला डी बराबर फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे मान आ जाए आपका डी का मान माइनस में आ जाए, -1 -2 है ना, -3, इस प्रकार से -5, कुछ भी आ जाए माइनस में अगर आंसर आ जाए, है ना, तो वो हमेशा भाई वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, यानी नकली होता है, उसे ज्ञात नहीं कर सकते, अवास्तविक उसको कहते हैं। ठीक है भाई, अवास्तविक कहते हैं, और अवास्तविक रूट जो है कि हल नहीं कर सकते, और अवास्तविक जो है ना माइनस में रहेगा। ध्यान रखना, ये रूट के अंदर रहेगा, माइनस में रहेगा, समझिए अवास्तविक है। रूट के अंदर रहेगा, माइनस में रहेगा, 3 4 जो भी समझिए वो सब अवास्तविक है। एग्जाम्पल के भी तौर पे हमने दिया गया, सारा माइनस में दिया गया, ये सब अवास्तविक है। और जो अवास्तविक है उसे ज्ञात नहीं कर सकते, यानी इसका मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये भी आपका एक मुख्य पॉइंट है, इसको याद रखना। और पॉइंट देखिए, यदि डी का मान 0 हो यानी डी बराबर 0 हो तो मूल हमेशा वास्तविक और समान होगा, यानी डी वास्तविक भी होगा यानी प्लस में है और समान भी होगा, यानी कि ये भी डी 0। और कोई प्रश्न को हल किए जैसे देखिए, जैसे डी का वैल्यू, जैसे कि डी बराबर फॉर्मूला लगा ना b² - 4ac होता है, तो डी का वैल्यू बोला 0 और यहाँ भी कोई प्रश्न दिया हल कर ले 0, तो मूल क्या हो गया ना, वास्तविक हो गया और देखिए दोनों समान हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, जैसे है ना, तो जब मूल्य वास्तविक होगा तो उसका आंसर एक ही गो होगा। ठीक है, जैसे एक्स का वैल्यू 1 हो जाए या 2 हो जाए, 14 हो जाए, ये हो जाए, कुछ भी हो जाए, सेम आ जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू लिए, ऐसा नहीं कि डी का वैल्यू लिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और पॉइंट क्या है, थोड़ा सा फार्मूलाज बेस्ड है, याद रखना चाहिए भाई। अल्फा प्लस बीटा यानी जब भी शून्यकों का योग बोले तो आपका फार्मूला लगाना -b/a। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, जिसका फार्मूला आता है c/a। अच्छा, ऐसा भी आपको दिखने के लिए मिल जाए 1/1 अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका हल करके भाई आंसर लाना डायरेक्ट -b/c याद कर लीजिए आपके लिए, जो कि इजी हो जाएगा। अच्छा, ये वाला पूछ दे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फार्मूला आता है b² - 2ac/a²। या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछे तो -b³ + 2ac/a³। या फिर अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा पूछ दे तो इसके लिए फिर फार्मूला -b + 2ac/a²c। ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना। और एक पूरा मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, माइंड में सेट रखना, जब द्विघात समीकरण प्रकट करना, कोई प्रश्न दे दे द्विघात समीकरण बोल दे बनाने, तो उसके लिए फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये था भाई आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये माइंड में सेट है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको ये थोड़ा सा सेट कर लेना। अब चर्चा करते हैं सवाल की ओर। तो ये देखिए सवाल क्या कहता है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है, तो भाई इससे पहले भी हमने जो है ना द्विघात पर चर्चा कर लिया है। देखिए, जब भी x भिन्न में हो, समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ इसको भी नोट कर ले, जब भी x भिन्न में हो यानी कि बटा में, ठीक है, x बटा में हो, भिन्न का मतलब 4/x, जब भी x जो है x की बात किया जाए हर में हो, है ना, जब भी x हर में हो तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है, माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, जब भी हर x हो, जब भी हर का मान x हो तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे एक राज्य है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में आगे x, तो ये हल नहीं होगा। ठीक है, तो राज्य ये है कि अगर आप 8 में भी है, 9th में भी है, a⁻m बराबर फार्मूला आता है 1/a⁻m होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है 3/x है, तो ये एक गुना x करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये है ना, तो हम इसको कह सकते एक देखिए यहाँ हम कह सकते हैं 3 गुना इसी को 1/3, 3 गुना 1 तो 1/1/x है, तो x कह सकते हैं। तो a/a/m देखिए ये फार्मूला बना, इसको जब पलटी करेंगे ना तो हो जाएगा ना 1/x हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, इसलिए ये भिन्न वाला नहीं होगा। और एक बात, रूट के अंदर x दिखे तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये दोनों छटा गया, ये भी छटा गया, बचा सिंपल ये, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो छटने के लिए सीख गए ना, रूट के अंदर x दिखे द्विघात समीकरण नहीं है ना, भिन्न में x दिख जाए यानी हर का वैल्यू x दिखे द्विघात समीकरण नहीं है, x पर पावर 2 से ज़्यादा दिख जाए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखिए, आपका खल्लास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं वाला खोजा। ये घात 2 है तो है, ठीक है, हमें नहीं खोजना है, तो ये तो नहीं हुआ, ये भी घात 2 है तो ये भी है, ये भी घात 2 है तो ये भी है, इसका घात देखिए 3 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघातीय समीकरण है। 3 घात होगा त्रिघातीय समीकरण, 4 घात होगा चतुर्घातीय समीकरण, है ना, 2 घात है द्विघातीय समीकरण, घात कुछ नहीं, 1 है तो एक घातीय यानी रैखिक समीकरण। तो छोटा मोटा पॉइंट याद रखना। ठीक है, 3 नंबर कहता निम्नलिखित में से किस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। कहता है ऑप्शन से चेक करो किसका वास्तविक मूल होगा, और अभी तुरंत हमने बताया वास्तविक क्या भाई फंडा तो हमने बता दिया। ठीक है, जो वास्तविक है तो उसका फंडा हमने बताया, चेक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन। अगर हम ए को उठा लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए को उठा लेते हैं,
तो डी बराबर फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी पे वास्तविक है, अवास्तविक है, समान है, असमान है, सब इसी फार्मूला से जो कि पता लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये x है ना, x आपका a है, ठीक है, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर होगा, एक एक्स स्क्वायर का गुणक एक है तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, या x का गुणक कुछ नहीं तो 1 है तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू 6 है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो d बराबर फॉर्मूला क्या बता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के स्थान पे एक एक्स है तो एक लिखना है खाली, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 4 तो 4, a के स्थान पे एक एक्स स्क्वायर है तो एक लिखना है खाली, x को छोड़ देना, c के स्थान पे 6 है तो 6 हल कीजिएगा तो 1 है ना, 6 चौके 24, तो 24 में से गया माइनस 23 आ गया, तो ये वास्तविक कदा पे होगा ही नहीं, ये अवास्तविक होता है। तो ऑप्शन ए मेरा छटा गया, माइनस में आंसर आ गया इसलिए गया, प्लस में आंसर आता तो चांस है। ठीक है, आप देखिए इसको फिर से कीजिएगा, बी स्क्वायर यानी बी आपका -3 तो -3 का स्क्वायर कर दिया, और है ना बी स्क्वायर फार्मूला ही लिख देता ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपका ऑप्शन बी उठाए, ठीक है, -3 है तो -3 का स्क्वायर -4 है, ए के स्थान पे आपका 2 है तो 2 रख दे, सी के स्थान पे +4 है 4 रख दे, तो -3 का स्क्वायर 9 आता है, और -4 चौक 16, 16 दूना 32 हो जाए, इसका भी आंसर माइनस में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट नहीं है। अब सी चेक करना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे चेक करेंगे। ठीक है, 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताए बी का वैल्यू कितना है, सी में 3 है, सॉरी 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 4 तो 4, ए का स्थान पे 3 है, 3 लिख दिया, गुना सी का स्थान 5, तो चलते हैं 12, 12 पंचे हो जाए 60, 60 में 16 घटे, फिर से माइनस में आंसर आएगा, तो ये भी नहीं, ऑप्शन अब डी ए करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लेता हूँ फार्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो बी के स्थान पे -7 है तो -7 का स्क्वायर कर दिया, -4 तो 4, ए के स्थान पे आपका 2 है तो 2 लिख ले, गुना सी का स्थान 5 है तो 5, 7 का -7 का स्क्वायर तो 49 माइनस हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 9 40, 49 में 40 गया 9, तो प्लस में आ गया आंसर, ये हो जाएगा वास्तविक और असमान, यानी आंसर अलग अलग होगा इसका। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर और 4th नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। ठीक है, समझिए, कहता द्विघात से इतना का विविध कर क्या, भाई विविध कर पूछे या विवेचक पूछे, इसका मतलब था डी। ठीक है, तो डी बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बता बी का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, 1 एक्स है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 गुना ए का वैल्यू भी 1 ही है, गुना सी का वैल्यू भी 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1 - 4 × 1 तो हो जाएगा 4, 4 में इतना घटेगा -3, तो ये -3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से फटाक से अटैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर कहता है इतना का विविध कर कितना, फिर से विविध कर पूछ दिया, हल कीजिएगा। तो डी बराबर फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बार लिख रहा ताकि आपको भी याद हो जाए। बी का स्थान पे आपका देखिए -3 है तो -3 का स्क्वायर -4 तो 4, ए के स्थान पे आपका 2 है, 2 गुना सी का स्थान पे -12 तो -12, -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर जब भी स्क्वायर प्लस स्क्वायर जब भी सम संख्या हो तो वो माइनस हो या प्लस हो, राइट आंसर प्लस ही होगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस गुना माइनस हो जाए प्लस, 4 दूना 8 है ना, 12 8 है, 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िएगा 96, 4 105 हो जाएगा। ठीक है, 96 9 105, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर का। तो इस प्रकार से आप फटाफट अटैक कर सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर का था समीकरण इतना था कि मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य का तो मतलब हमने बताया था कि 2 आंसर निकलेगा, और 2 आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताए थे कि x बराबर माइनस x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। इसी को दूसरा नजरिया देखेंगे तो -b प्लस -d का सूत्र लगा दीजिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये बटा 2a। इस पर भी बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना माथा में हेरा फेरी कर देगा। ठीक है, इसलिए इसमें दिमाग मत लगाए। इस पर से हम दूसरा तरीका बताता हूँ जो कि गुणनखंड विधि है। ठीक है, गुणनखंड विधि का था फर्स्ट इंटू लास्ट 18 होगा। इसको 2 चेहरा का ऐसा कीजिए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद 9 पूर जाए, गुना करने के बाद 18। तो हम कह सकते हैं भाई जो 9 पूर्णा चाहिए और गुना करके 18, तो है तो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, नहीं होगा, दिमाग लगा। 18 कौन कौन परम है, तो एक तो 2 नंबर 18 कर सकते हैं, तो 9 में से 2 घटाता तो 7 होता है, तो बढ़ता है तो 11 होता है। हमें तो ये चाहिए नहीं, और एक 3 कम परम है 6 बार में, तो 6 3 जोड़ते तो 9 हो जाता है, यानी यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 6 18 होता है, तो ये लिख देते छोतिया या 3 6 को कोई दिखा, माइनस पुराना है दोनों माइनस। अब देखिए x स्क्वायर का गुणक कितना, x स्क्वायर का 1 है, तो यहाँ 1 यहाँ भी 1। अब देखिए आंसर आ गया, माइनस जो उसको प्लस बना दीजिए, जो माइनस उसको प्लस बना दीजिए, यानी 3 और 6 आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपका
ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए फटाक से ट्रिकी मेथड आ गया ना, तो इस प्रकार से ट्रिकी मेथड अप्लाई कीजिए, फटाक से आंसर लाइए। अगर इसमें भी लंबा प्रोसेस आता है गुणनखंड विधि में, ध्यान में रखना, लेकिन यहाँ पे उस प्रोसेस से बचना चाह रहे हैं, ठीक है भाई, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी सिखा दूंगा, लेकिन इक्का दुक्का प्रश्न है इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर कहता है इतना इतना के मूल क्या है, तो भाई यहाँ मूल होगा 2 अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा 30 हो जाए। 30 की बात कीजिएगा तो एक 15 का में 2 बार में, एक 10 का में 3 बार में, लेकिन हमें पुराना -11 जोड़ के घटा के, तो 15 में से 2 घटेगा तो 13 बचेगा, 10 में से अगर 3 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। हमें 11 को हालत में नहीं पूछ रहा है, इसलिए वो वाला गुणनखंड विधि हटाइए, अब लगाइए ये वाला जो अभी तुरंत हमने बताया, बेसिक में भी बताया कि x बराबर -b प्लस -√20² -4ac। डी का फॉर्मूला यही, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया बटा 2a। माइनस तो -b का स्थान पे -11 है, तो -11 है ना, एक -11 सवाल में एक -11 सूत्र में, प्लस -√b का स्थान पे -11 का स्क्वायर -4 गुना a का स्थान पे 2 गुना c का स्थान पे 15 बट्टा हो जाएगा 2a का स्थान पे 2, ठीक है समझिए। -11 प्लस 11 आ जाएगा, प्लस माइनस और 121 हुआ ना, तो 121 और 15 20 121 में से 120 घट जाए, एक बचेगा, एक का बाहर आ जाता, एक ही आएगा, ठीक है, बटे 4। अब एक बार जोड़िएगा अल्फा लेकर के, तो 12/4 यानी कटाइएगा तो 6/2 यानी 4 तिया 12 3 हो जाएगा, ठीक, डायरेक्ट 3। माइनस कीजिएगा तो 11 - 1/4 तो हो जाएगा 10/4 5/2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 5/2, जो का ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला 8 नंबर कहता है इतना इतना के मूल है, फिर से यहाँ पे भी 2 मूल का मतलब ये होता है कितना 2 आंसर लाना, ठीक है। 2 आंसर ला लिए तो आंसर आ गया, नहीं लाए तो फिर तो असंभव वाली बात है। चलिए लाते हैं, तो अगर हम बोले इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करें तो 9 कौन कौन परम है, तो बोलेगा 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9 3 तिया 9, तो 3 और 3 हमें पुराना 4 है, तो हम कह सकते 3 है ना, √3 और प्लस हो जाएगा √3। तो देखिए √3 गुना √3 तो 1 3, तो 1 3 गुना 3 9 और 3 √3 और 1 √3 4 √3 यानी पूरी जाएगा, ठीक है। बस शर्त क्या है, पुराना हमें प्लस या माइनस ये चेक करना है। माइनस तो बड़कम माइनस छोटकम में, बड़कम माइनस और छोटकम भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस दोनों रहेगा तभी ना ये ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पे लिख देता हूँ, ये -3 √3 -√3 है ना, x² का गुणन कितना है 1 है, तो 1 नीचे लिखे ना लिखे बात बराबर। आंसर देने की पारा प्लस बना करके दीजिए 3 √3 √3, क्योंकि सब संतुष्ट करते हैं 3 √3 √3 3 √3 √3, तो ऑप्शन नंबर का बी मैच करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि आप फटाक से जो कि अटैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए अगला 9 नंबर कहता है इतना इतना के मूल्य समान होंगे, यदि कहता मूल्य समान होगा, कब होगा भाई, जब d बराबर फॉर्मूला b² -4ac होता है, यही ना होता है, ये फार्मूला होता है, बिल्कुल यही होता है भाई। अब अगर मैं बोलूँ कि जब समान की बात बोले ना d का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। b की बात बोले तो b यहाँ पे देखिए आपका क्या 1 है, 1 का स्क्वायर -4 गुना a है, a का वैल्यू a है और गुना c का वैल्यू b है। अब 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा, ठीक है, 1 स्क्वायर इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये गुना से आ जाएगा भाग में तो -4 हो जाएगा, ये गया, ठीक है। तो 1/4 बचा, बराबर बचा AB, तो आपका आ गया 1/4 AB बराबर, और आपसे पूछे AB बराबर देखिए 1/4 दिया गया डी नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी फटाक से आप अटैक कर सकते हैं। देखिए 10 नंबर ये प्रश्न दिया गया गुणनफल निकालना, तो चलिए गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला आता है C/A। C की बात किया जाए, C आपका यहाँ पे 3 है तो 3 लिख ले, A की बात किया जाए A आपका x² वाला होगा, ठीक है, तो 6 है, 6 3 का 3 3 दूना 6 यानी कि 1/2 करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो भाई उम्मीद करता हूँ मैंने जो डेली बाय डेली 10% का एक टारगेट रखा वो 10% मैंने कंप्लीट कर लिया और आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।